गीता के प्रथम अध्याय में उस ज्ञान का संग्रह है जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में उतरते हैं। अर्जुन जब अपने सामने अपने भाई बंधुओं को, अपने परिवार को, अर्जुन जब अपने ही परिवार को, जिसमें उनके अपने चचेरे भाई, पितामह, गुरु, सबको एक साथ शत्रु के रूप में देखते हैं, तभी भी वह उन्हें शत्रु जैसे प्रतीत नहीं होते हैं। उस वक्त अर्जुन को रणभूमि में कोई शत्रु नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उन्हें सभी अपने संबंधी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह वीर योद्धा के साथ साथ एक ज्ञानी पुरुष थे। यही वजह है कि वह रणभूमि में संवेदनशील होकर अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध करने में कतराने लगे हैं। तब अर्जुन के साहस को ध्वस्त होते देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माया रूपी भ्रम का बोध कराया है। उन्होंने उसी रणभूमि में अर्जुन को यह ज्ञान दिया है कि मानव का सबसे पहला कर्म और सबसे पहला धर्म क्या होना चाहिए। मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए सबसे बेहतर ग्रंथ है। इस ग्रंथ का ज्ञान हर कदम पर मनुष्य को नया रास्ता प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो माया रूपी भ्रम को तोड़ने का ज्ञान दिया है, उसकी सत्यता पर संदेह करना मनुष्य की बहुत बड़ी भूल होगी। एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में शेषनाग रूपी सरसैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही थी। माता लक्ष्मी ने नारायण से एक प्रश्न किया कि हे स्वामी, आपने तो अर्जुन के माध्यम से इस पूरे जगत को ज्ञान का वितरण किया, जिसको गीता में संग्रह किया गया। आप कहते हैं कि गीता को अपनाने वाला आपका सबसे प्रिय होता है, आप हमेशा ही उसका कल्याण करते हैं, लेकिन क्या आज तक गीता से किसी भी आदमी का कल्याण हुआ है? आज मैं आप ही के द्वारा कोई प्रामाणिक कथा सुनना चाहती हूँ, जिसमें किसी मनुष्य का उद्धार हुआ हो, उसका कल्याण हुआ हो। हे स्वामी, क्या यह मेरी छोटी शिक्षा पूरा करेंगे? माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान नारायण एक मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे भाग्य लक्ष्मी, हे प्राण प्रिय, निसंदेह मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरा करूंगा। आपके किसी भी प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट करना तो मेरा परम कर्तव्य है। धरती पर एक व्यक्ति था जिसका कर्म तो चंडाल का था, लेकिन वह व्यापार नमक और तेल का करता था, जिसने कुछ बकरियों को भी पाल रखा था और समय समय पर उन्हें चारा खिलाने जाता था। जब बकरियां चारा खा रही थी तो उसने सोचा कि बगल में अच्छा खासा पेड़ है, उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लें ताकि घर जाने के बाद इन बकरियों के खाने के काम आएगा। और यही सोचकर वह पेड़ से पत्ता तोड़ने लगा। उसे पता ही नहीं चल पाया कि कब उसके पास एक विषैला सर्प आ गया और वह सर्प उस व्यक्ति को डंक मार दिया और कुछ ही क्षणों के बाद उसके प्राण निकल गए। कुछ दिन तक उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रही, लेकिन उसके बाद उसने एक बैल के रूप में जन्म लिया और उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। उसी बैल पर सवार होकर के वह भिक्षुक भिक्षा मांगने जाता था। जो भिक्षा मिलता था उससे वह अपने परिवार और बच्चे का पोषण करता था और वह बैल बेचारा हमेशा दरवाजे पे खड़ा रहता था। भिक्षा इतना पर्याप्त नहीं हो पाता था कि उस बैल को मिल सके और वह बैल धीरे धीरे कमजोर हो गया। एक दिन बैल खड़ा था और अचानक गिरकर छटपटाने लगा। उसके आसपास के लोगों को यह समझ में आया कि अब इसके प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए उसे कुछ लोग व्रत के प्रसाद खिलाने लगे तो कुछ यात्रा से लाए हुए फल खिलाने लगे ताकि उसे अपने शरीर से मुक्ति मिल जाए। इसके बावजूद भी उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही थी और वह छटपटाता रहा। उसी रास्ते से एक गड़िका जा रही थी। गड़िका ने जब देखा बैल को छटपटाते हुए तो गड़िका को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने अंतरात्मा से ऊपर वाले को नमन करते हुए कहा कि हे प्रभु, वैसे तो मेरा जीवन बुरे कृत्यों से भरा हुआ है, लेकिन हमने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छा कर्म किया हो तो उस कर्म का फल इस बैल को मिले और इससे मुक्ति मिल जाए। यही हमारी आपसे यह प्रार्थना है। और कुछ ही क्षणों के पश्चात वह बैल अपना शरीर छोड़ दिया। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ। उसके ब्राह्मण पिता ने उसे बहुत अच्छा संस्कार दिया, उसे सभी वेद पुराण का अध्ययन कराया और वह ब्राह्मण का पुत्र एक दिन बहुत बड़ा आत्मज्ञानी विद्वान हुआ। वो अपने ज्ञान के द्वारा किसी का भी अतीत और भविष्य बताने में सक्षम था। एक दिन उसने अपने ज्ञान के द्वारा अपने अतीत को देखा, तब वह जान सका कि वह तो एक बैल के रूप में जन्म लिया था और किस तरह से एक गड़िका ने अपने अच्छे कर्मों का फल हमें देकर हमें पिछले जन्मों से मुक्ति दिलाई थी। मैं उस गड़िका का धन्यभागी हूँ। मुझे उस गड़िका को जरूर खोजना चाहिए। और यही सोचकर वह गड़िका को खोजने लगा।
उसने अपने ज्ञान के द्वारा यह जान लिया कि वह गणिका कहाँ रहती है और वह तुरंत उस गणिका के पास पहुंचता है। गणिका से जब वह मिलता है तो गणिका पूछती है कि क्या काम है। तब वह ब्राह्मण पुत्र कहता है कि आप हमें शायद नहीं पहचान रही हैं। जब मैं पिछले जन्म में बैल के रूप में था तो मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता था, लेकिन बैल रूपी शरीर से मेरे प्राण नहीं निकल पा रहे थे। उस वक्त आपने अपने अच्छे कर्मों का फल हमें देकर मुझे उस जीवन से मुक्ति दिलाया। मेरे पास कोई अच्छा कर्म फल नहीं है। मैंने तो उस वक्त केवल वही कहा था जो मेरा तोता कहता है। उस गणिका ने अपने तोते से मिलाया। जब ब्राह्मण विद्वान ने उस तोते को देखा तो वह तोता कोई साधारण तोता नहीं लगा। ब्राह्मण विद्वान ने अपने ज्ञान विद्या से कुछ समय के लिए उस तोते का ज्ञान चक्र खोला और तोता अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण पुत्र था। मेरे पिताजी हर दिन गीता का पहला अध्याय सुनाया करते थे। मैंने अपने गुरु से एक दिन कहा कि आपने मुझे क्या पढ़ाया। गुरु हमारी यह बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने हमें तोता बनने का श्राप दे दिए और मैं उसी क्षण तोता बन गया। एक दिन एक ब्राह्मण ने आया और हमें खरीद कर अपने घर ले गया। जब वह ब्राह्मण अपने पुत्र को गीता का पहला अध्याय सुनाता था तो मैं बड़े ध्यान से उसको सुनता रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में चोरी हुई। उस चोर को कोई धन तो नहीं मिला, लेकिन उसने हमें अपने साथ ले गया। गणिका उस चोर की मित्र थी। चोर ने सोचा कि मैं इसे लेकर भला क्या करूँगा। उसने मुझे गणिका को सौंप दिया और तभी से मैं गणिका के साथ रहने लगा। गीता का पहला अध्याय जो हमने उस ब्राह्मण से सुना था वही हमेशा मैं रटता रहता हूँ और गणिका हमेशा बैठकर उसको बड़ा ध्यान से सुनती रहती है। उस ब्राह्मण विद्वान ने उस तोते से कहा कि तुम भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र रहे हो, तुम भी तो मेरे गुरु भाई हुए। ब्राह्मण विद्वान उसी वक्त उस तोते को मुक्ति पाने का आशीर्वाद दिया और कुछ ही क्षणों के बाद उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से तोते को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन से गणिका ने भी अपने सभी बुरे कृत्यों को छोड़कर हर दिन सुबह स्नान करके और गीता के पहले अध्याय का पाठ करने लगी और कुछ ही दिनों के पश्चात उस गणिका को भी मुक्ति मिल जाती है।